सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी बार गवर्नमेंट शब्द का यूज किया था और सरकार शब्द का यूज किया था, तो उसे बारे में हम लोग देखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट यानी सरकार, आप सभी लोगों ने इसे सुना होगा, ठीक है, सुना है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों, जो गवर्नमेंट होती है वो होती क्या है? गवर्नमेंट प्यारे बच्चों वो होती है जो किसी भी कंट्री को क्या करती है, चलाती है या फिर किसी भी कंट्री पे रूल करती है। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, कोई एक इलाका है, अब यदि इसे संभालना है तो यहाँ का कोई तो मुखिया रहना चाहिए, है कि नहीं। अरे भैया, मान लीजिए आपका जो क्लास है उसमें जब टीचर नहीं रहते हैं तो क्या होता है, खूब शोरगुल होता है। जैसे ही टीचर आते हैं वहाँ पे शांति हो जाती है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हो जाती है। तो इस तरह से यार हम लोग समझ सकते हैं कि टीचर जो है वो आपके क्लास के मेन है। यदि वे नहीं रहे तो लड़के झगड़ा भी कर लेंगे आपस में, मतलब कि एकता भी नहीं रहेगी। क्यों? क्यों वो लड़का उससे झगड़ा करेगा, वो उससे, फिर उसे कोई छुड़ाने गया, फिर वो दोनों आपस में भिड़ गए, मतलब समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्लास में मतलब कि अच्छा बिहेव नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा शोरगुल होगा, ठीक है। जैसे टीचर आए सभी लोग क्या हो गए, सीरियल वाइज बैठ गए। तो प्यारे बच्चों, जो टीचर होते हैं वो हमारे क्लासरूम को क्या करते हैं, संभालने का काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि हमारे क्लास को संभालना है तो उसे किसी न किसी एक लोग की जरूरत पड़ेगी। तो जब टीचर ना होते हैं तब कौन संभालता है? मॉनिटर संभालता है हमारे क्लास का। तो प्यारे बच्चों, जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, वो मॉनिटर बना के जाते हैं कि जब हम चले जाएं तो तुम क्या करना, क्लास को कंट्रोल करना। उसी तरह से प्यारे बच्चों, हमारा जो कंट्री है, यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी इस कंट्री को चलाने के लिए एक रूलर की जरूरत होती है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो क्या कर सके, हमारे कंट्री पे रूल कर सके, राजगद्दी पे बैठ सके और पूरे देश को संभाल सके। वरना वो कहेंगे कि ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, मतलब देश में शांति नहीं रहेगी, ठीक है। और कोई भी विदेशी आ करके, अंग्रेज आ करके फिर से राज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ प्यारे बच्चों एक गवर्नमेंट बनाई गई, एक सरकार बनाई गई है। अब ये होता कैसे है प्यारे बच्चों, ये अलग अलग चीज़ों से होता है। मतलब कि गवर्नमेंट होती, ऐसा नहीं कि खाली एक ठो आदमी है सिर्फ वही संभालेगा पूरे देश को, नहीं। अब वो अकेले नहीं संभाल सकता। इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है, उसे लेवल में बांट दिया गया है। जैसे आप लोग प्यारे बच्चों जब गेम खेलते हैं उसमें क्या आता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 नहीं आता है, तो उसमें आगे आगे बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पे भी लेवल है। जैसे कि मान लीजिए आपका क्लासरूम है, ठीक। अब यहाँ पे टीचर जब चले जाते हैं, पहले देखिए, पहले आते हैं कौन, प्रिंसिपल सर आते हैं, तो सभी लोग एकदम शांत, ठीक है। फिर आते हैं टीचर, तो थोड़ा मोड़ा बातचीत भी हो जाती है। मॉनिटर रहता है तो और ज़्यादा बातचीत हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्लास का ही रहता है। तो उसी तरह से यार, जो ये अलग अलग लेवल है कि नहीं, हाँ है। पहला लेवल कौन आ जाता है, प्रिंसिपल सर। उसके बाद कौन, आपके टीचर कोई भी हो। उसके बाद कौन, मॉनिटर, जो कि अपने ही क्लास का होता है, ठीक प्यारे बच्चों। तो इस तरह से लेवल हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल हुआ। क्यों? क्योंकि पहले प्रिंसिपल, फिर टीचर्स, फिर उसके बाद कौन आ जाते हैं, हमारे मॉनिटर भैया जी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्लास के क्या होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं। उसी प्रकार से हमारे गवर्नमेंट के भी अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे कि कौन कौन लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। मतलब कि प्यारे बच्चों, ये तीनों जो गवर्नमेंट होती हैं ये तीनों जगहों को संभालती है। जैसे कि नेशनल लेवल पे कोई संभालता है, तो कोई हमारे राज्य को देखता है, कोई हमारे लोकल लेवल को देखता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गए, ठीक है। तो इन सभी को देखने के लिए भी अलग अलग लोगों की जरूरत हमें होती है। अब प्यारे बच्चों, जो गवर्नमेंट होती है ये दो तरह से हम अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। कितनी तरह से? गवर्नमेंट को भी हम दो तरह से बना सकते हैं। पहली गवर्नमेंट प्यारे बच्चों हो जाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट हो जाती है मोनार्ची गवर्नमेंट। मोनार्ची गवर्नमेंट प्यारे बच्चों वो गवर्नमेंट होती है, बहुत ध्यान सुनिए, मोनार्ची गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें खाली एक रूलर हो। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजा लोग रहते थे, तो ऐसा होता नहीं था कि राजा महाराजा लोग कि 10-12 लोगों को बैठा ले अपने साथ, कभी नहीं बैठाते थे। वो लोग सोचते थे कि इस पर खाली हम ही रूल करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इसे चेंज कर दिया गया और यहाँ पे लाया गया डेमोक्रेटिक रूल, ठीक है। डेमोक्रेटिक रूल प्यारे बच्चों ये होता है कि एक रूलर होने के बजाय कई सारे लोग रूल करते हैं। जैसे कि इस समय क्या है कि आप अपना कोई स्टेट, मतलब आप आपकी स्टेट का सीएम कौन है,
वो आपके स्टेट को रूल करते हैं। आपकी स्टेट का डीएम कौन, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट का डीएम कौन है उसे चेक कीजिए, उन वो आपकी डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करते हैं। आपके विलेज के कौन प्रधान हैं उन्हें आप चेक कीजिए, ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग अलग अलग, जैसे पीएम हो गए, पीएम किसे संभालते हैं, पूरे देश के जितने भी स्टेट हैं उन्हें संभालते हैं। मान लीजिए किसी स्टेट को पैसे की कमी हुई तो पीएम वहाँ पे पैसे की सप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों, सीएम का क्या काम है, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में यदि पैसे की कमी हुई तो सीएम वहाँ पे पैसा सप्लाई कर देंगे। अब डीएम का क्या काम है, मान लीजिए किसी विलेज को, मान लीजिए किसी, मैं यहाँ पे विलेज मिनिस्टर लिख दे रहा हूँ, यानी कि मान लीजिए आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए प्रधान इसे कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए यदि विलेज मिनिस्टर को पैसे की कमी हुई तो कौन भेज देगा, डीएम भेज देंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती है, पूरी होती हैं। जो जो चाहिए होता है वो ऐसे ऐसे सप्लाई हो जाता है ताकि रूल करने में आसानी हो। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें पावर एक लोगों के हाथ में ना होकर के, मतलब कि एक रूलर नहीं होता है, कई सारे लोग रूल करते हैं। मोनार्ची क्या होती है, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक लोग रूल करते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग सभी नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लोग विजिट कीजिए और फटाफट से सभी वीडियोज़ को चेक कर लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है, मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो। डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।